आज जो है कि चौधरी चरण स्मारक में आज बैठक जो विशेष करके हम लोग रखे थे चुनाव के मुद्दा पर, और सभी जो है कि पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सचिव के साथ में बैठक था कि कैसे चुनाव का राजनीति कैसे होगा, कैसे हम लोग जो है कि चुनाव के ओर जा रहे हैं। अब चुनाव नजदीक हो गया है, तो उसी पर जो है कि सभी कार्यकर्ता के साथ में आज बैठक रखे हैं। तो उस पर विस्तार से सब लोग अपना अपना जो है कि रखें विचार कि किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, संगठन में कैसे मजबूती हो, और हम लोग एक मजबूती के साथ 2025 का जो चुनाव है उस पर हम लोग तैयारी करें। इसी पर जो है कि हम लोग का विशेष चर्चा हुआ, सभी कार्यकर्ता से मिले और सबसे जो है कि फिर प्राइवेट बात भी की है कि किसका क्या कमी है, हम में कमी है कि हमारे कार्यकर्ता में कमी है, कि हमारे संगठन में कमी है, उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बैठक था। और इसके बाद युवा का बैठक रखेंगे, फिर जो है कि महागठबंधन का बैठक रखेंगे, और तीनों प्रखंड में लगातार मेरा बैठक रहेगा। यहाँ हो गया रुपौली में, तो फिर भवानीपुर में भी डेट हम तय करेंगे, वहाँ भी हमको करना है। इसके बाद बी कोठी में, बरहारा में, वहाँ भी मेरा बैठक होगा। पहले मेरा पार्टी का बैठक होगा राजद का, इसके बाद महागठबंधन का फिर बैठक हम लोग करेंगे चुनाव के मुद्दा पर विशेष करके चर्चा करने के लिए। तो हम लोग चुनाव किस तरह से लड़े, कहाँ, और हमारे नेता जो काम कर रहे हैं बिहार में, सब जगह जा रहे हैं, तो उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा जो चला है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे, हर जगह जाएंगे, बताने का काम करेंगे। जो हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, जो घोषणा को जो है कि कॉपी करने का काम कर रहे हैं, जो डबल इंजन की सरकार है और यह नकलची सरकार है, हम लोग जो है कि जनता के बीच में जाकर के बताने का काम करेंगे, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार के पास कोई विजन नहीं है। हमारे नेता के पास में विजन है काम करने का, और अभी जो जितना हमारे नेता ने घोषणा किया है उसको यह कॉपी करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे नेता ने कहा है, कल जो बिहार झारखंड फर्स्ट बिहार झारखंड का कार्यक्रम में कहा है, आचार संहिता लगने के बाद जो मेरा नेता का और जो घोषणा होना आचार संहिता के बाद घोषणा करेंगे, ताकि यह डबल इंजन की सरकार ने जो कॉपी करने का काम करते हैं, और हम लोग जो पेटारा खोलेंगे आचार संहिता के बाद जो है कि घोषणा का करेंगे, और उस पर हम लोग काम करेंगे। और उस गलतियों को सुधार करने के लिए उस कार्यकर्ता से जो राय भी ले रहे थे, और क्या लगता है कि इससे इस बार की स्थिति में कोई बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे इस बार के चुनाव में? बिल्कुल, हमारे जो है देखिए, कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है, उसका कार्यकर्ता ही रीड होता है पार्टी का, और संगठन जहाँ आपका मजबूत है तो वहाँ जो है कि चुनाव मजबूती के साथ जो है कि चुनाव लड़ा जाता है। तो इस बार जो हमारे कार्यकर्ता में ऊर्जा है और मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता इस बार जो है कि चुनाव के मैदान में जाएंगे, और मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक युवा कार्यकर्ता, एक एक हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, पंचायत समिति है, वो सब जो है कि सब जगह जाएंगे घूमने के लिए। तो इसीलिए हम लोग का यही विशेष जो है कार्यक्रम था। विशेष कार्यक्रम तो कार्यकर्ता का कैसा इस बार रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस बार पूरी रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि आप जहाँ भी कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यकर्ता से संवाद कर रहे थे, इसके जस्ट सामने हाई स्कूल ग्राउंड है, वहाँ पे जो है लगभग सैकड़ों की संख्या में जो है कि पथ परिवहन निगम की गाड़ियाँ हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में वो गाड़ी जो है वहाँ पे है। वो इसलिए है क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना है पूर्णिया में, तो उस बस में लोगों को भर के यहाँ से ले जाया जाएगा। तो क्या ये कहाँ तक उचित है कि सरकारी गाड़ी जिसकी जिसका ड्राइवर है उसका सैलरी, जनता की गाड़ी कमाई से पैसा जाता है उनके पास, उसका पर्सनल प्रचार अपने पार्टी के लिए जो है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसा शायद से पहले इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हो रहा है। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जो कल आ रहे हैं, तो जहाँ भी आप देखिएगा, हम जो पूर्णिया से भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारा नेता भी आए थे पूर्णिया, तो वहाँ पर गाड़ी लगा हुआ था बस, जो देखे हम, कोनो बांका जिला का है, कोनो जमुई का है, कोनो भागलपुर का है, यह सरकारी बस जो लेकर के और फास्टिंग में है, और पानी तक भी नहीं पिए हैं, तो सुबह से घूम रहे हैं, तो इसलिए परेशानी भी हो रहा है बोलने में भी।
जो सरकारी बस है, यह तो दुरुपयोग कर रहा है सरकार और जबरदस्ती जीविका की दीदी को लेके जा रहा है। जो आंगनबाड़ी का सेविका दीदी है उसको लेके जा रहा है, उसका इच्छा नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती जो है कि कार्यक्रम में ले जाने का काम कर रहा है। बिल्कुल, विशेष रानी से बात कर लीजिए। अभी हम लोग पूर्णिया गए थे, उधर से आ रहे थे तो हजारों की संख्या में धमधा में बस देखने को मिला, जो कि सरकारी ही था। यहाँ भी आए हैं तो ग्राउंड में लगा हुआ है, तो सरकार इसका दुरुपयोग कर रहा है। और हम जो बिहार की आम जनता इसलिए नहीं जीएसटी भरते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाए, क्योंकि अभी जैसे आप देखे होंगे बिहार में फ्लड बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जनता किस तरीके से अपना गुजारा कर रही है, सरकार जो है इसमें अपना सरकारी सहायता नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम बिहार की बात भी छोड़ देते हैं, रुपौली विधानसभा का बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। आप देखेंगे रुपौली विधानसभा में एक भी सरकारी जो है सहयोग नहीं दिया गया है, ना सूखा राशन बांटा गया है, ना ही जो है जगह जगह पे जो बाढ़ आता है तो बहुत तरह का बीमारी होता है, तो उस तरीके का स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो हम जब सवाल करते थे तो लोग कहते थे कि विपक्ष में है तो सवाल कर रही है। अब आप जनता के सामने है, देखिए सारा पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है, भीड़ जुटाने के लिए लाया जा रहा है। तो ये सब हाँ, यदि वही पैसा यदि जनता के बीच अगर बांटी जाए तो जिस विकास की बात करते हैं वो विकास संभवतः 100% होगा। विकास करने के लिए मन में एक चाह भी होना चाहिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जुमलाबाजी ही किए हैं, झूठा वादा किए हैं, 2000 नौकरियां देने का बात किए थे, 15 लाख अकाउंट में डालने का बात किए थे, तो इनमें से कुछ भी नहीं वो किए हैं। बस उनका जो एक रहता है हिंदू मुस्लिम करो, जातिवाद करो, यही उनका जो है एजेंडा रहता है। बाकी 2014 से पहले शांति अमन चैन से लोग रह रहे थे और उस समय भी ये बोल रहे थे कि हिंदू खतरे में है। और 2014 के बाद जब वो आए तो भी वो यही बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। तो जब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आपको तो ये नारा नहीं लगाना चाहिए और अपने समर्थकों के द्वारा ऐसा जो आप नारा निकालते हैं कि बटोगे तो कटोगे, किससे बटने और कटने की बात कर रहे हैं? तो ये इनका एक ऐसा एजेंडा है। कर्नाटका के बारे में हम बात करना चाहेंगे। वहाँ पे 34,000 जो है हिंदू मंदिर है और वहाँ पे जो सरकार है कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिम का भी आबादी वहाँ पे ज्यादा है और हिंदू भी है, जबकि मंदिर की संख्या वहाँ ज्यादा है। ना ही वहाँ हिंदू खतरे में, ना ही वहाँ मुस्लिम खतरे में है। तो हर चीज जो है ये एजेंडा बना लेते हैं, हर चीज को इंसानियत इनमें है ही नहीं और मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, मुद्दे से भटकाओ किसी तरीके से। अभी वोट चोरी का जो यात्रा निकला था बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, मतलब अभी संपन्न तो नहीं हुआ, चल रहा है, लेकिन अभी ये जो बोले कि घुसपैठिया घुस गया है मुद्दे से भटकाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग मान ले कि जब भी कुछ मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलेवार होते हैं तो जो कि कोई ना कोई जो कि एक मैटर इशू बना लेते हैं। हाँ, ताकि वो ध्यान भटके। आप खुद देखिए ना, अभी कल आएंगे प्रधानमंत्री जी, आप देखिएगा, जनता भी देखेगी कि कितना वो विशेष दर्जा के बारे में बात करते हैं, कितना बिहार के बारे में बात करते हैं। एयरपोर्ट का तो खैर बहुत दिन से मांग चल रहा था, तो अभी क्यों? अब इलेक्शन है इसलिए। तो ये सारा मुद्दा, तो अच्छी बात है कि हमारे सीमांचल में पूर्णिया जिला में बन रहा है एयरपोर्ट, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन और भी मुद्दा है जिस पे बात होना चाहिए था। बाकी हम यही कहेंगे कि ये जो सरकारी जो बस का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कितने कितने करोड़ का टेंट लगा रहे हैं, तो ये हमारा ही पैसा जा रहा है ना, तो हमारे हित में तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे नेता बोल रहे हैं कि इस बार जो है मतदान जब आप कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। बाकी जो हमारे नेता का एक एजेंडा है जो उन्होंने बोला उसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो इस बार रुपौली की कैसी रणनीति है, किस प्रकार से चुनाव आरजेडी लड़ेगी और इस बार जो है कि फिर से मजबूत कायम? देखिए, आरजेडी बहुत मजबूत तरीके से लड़ने जा रही है रुपौली विधानसभा में। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से उनके साथ रवैया रहा है सरकार का। चाहे युवाओं पे जो लाठी का बौछार करते हैं वो पीछे नहीं हटते हैं, शिक्षकों को मारने का काम करते हैं, भरी ठंडी में जो है युवा को पानी का बौछार करते हैं। तो ये सारी चीज जो है युवा आक्रोश में है, महिलाएं आक्रोश में है, तो जवाब तो जनता देगी ना। रुख बदल रहा है वैसे भी, तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस बार जो असल मुद्दा क्या होंगे, चुनाव का मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम विपक्ष में बैठे हैं और हमारे पास बहुत सारा मुद्दा है बात करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लेकिन जो पक्ष में बैठे हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं।
हमारा सबसे प्रथम जो रहेगा मुद्दा वो बेरोजगारी है, जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो ये सारी जो सुविधा बात है वो हमारा प्रथम रहेगा। महिलाओं को सशक्त बनाया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर होकर अपने लिए कार्य कर सके। तो हमारे पास बहुत सारा एजेंडा है जो आप देखेंगे कि वर्तमान सरकार कॉपी करने का काम किया है, और वैसे हमारे पास भंडार है, हमारे नेता के पास विजन है। जो आचार संहिता लगेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा। कुछ जो है कि भंडार जो है कि नहीं खोलना चाहते हैं, इसलिए कि कॉपी कर लेंगे। हाँ, वो आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं। कुछ अपना विजन है नहीं, दो मुख्यमंत्री है, फिर भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम बिहार की जनता के लिए क्या करें। और अब कर भी रहे हैं तो इलेक्शन है तो अब कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? हमारे नेता तो ये जब से हमको लगता है सरकार में आए हैं और उनको जब मौका मिला था तो रोजगार देने का काम किया, और तब से ही वो ये सारी योजनाएं के बारे में घर घर जाके बताने का काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता वो स्वयं खुद बड़े बड़े मंच से बताने का काम कर रहे थे। उस समय ये बोल रहे थे कि इतना बिहार का बजट नहीं है, अब वही चीज ये खुद कर रहे हैं। तो ये दोहरा जो ये राजनीति करते हैं, मतलब ये करे तो सही और हम बोले तो गलत हो जाता है। बाकी हमारा यही प्रयास रहेगा कि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दें, बेरोजगारी पे बात हो। तो ये सारी बात मुद्दा बहुत है, तो बहुत सारी बातों पे हम लोग जो है आचार संहिता के बाद और खुल के बात करेंगे। रानी जी, आप रुपौली विधानसभा का जो युवा है वो पलायन कर रहे हैं, इस पलायन को रोकने के लिए आपके पूरे पास बिहार क्या का टिप्स युवा प्लान पूरा बिहार का युवा पलायन कर रहा है। है? आप अपने क्षेत्र में नहीं, हम जब बात करते हैं हम बिहार के ही हैं राज्य, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे तब तक हम सिर्फ रुपौली विधानसभा के मुद्दे को लेके नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। पूरे बिहार में पलायन है, लेकिन हाँ, रुपौली विधानसभा का अगर आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं, तो हमारे पास एक यही है ऑप्शन बचा है कि एक युवा नेता जो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनको सभी युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के, हर जाति धर्म के लोग उनको इस बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार मौका उनको दे के देखिए, क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है। तो जो बेरोजगारी का आप बात कर रहे हैं, युवा जो पलायन कर रहे हैं, इसमें जो है बहुत हद तक 90% रोक लगेगा। युवाओं को रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी दिया जाएगा, जिससे वो अपने राज्य में रह के अपने घर का, परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। अच्छा, आप सरकारी स्कूली स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सरकारी स्वास्थ्य स्कूल का जो आप बात कर रहे हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अगर कहीं ढिलाई है हमें बताइए, हम खुद जाएंगे वहाँ, निरीक्षण करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ हम बोलते नहीं है, करते भी हैं। बहुत नेता है जो जाते हैं अस्पताल में हल्ला गुल्ला करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसा होता है कि हम प्यार से भी बात करके उस चीज का समाधान निकाल सकते हैं। तो हमारा यही है, हमें बताइए, जब तक बताइएगा नहीं तो हम कैसे करेंगे।